नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मैं इनवाइट करूंगा हमारे मेरे बहुत ही प्रिय आत्मीय गोस्वामी सुशील जी महाराज को, जिनका आश्रम ग्रेटर नोएडा में है और धर्म संसद के जो संयोजक है, और उन्हीं की वजह से मुझे इस प्रोग्राम का नाम भी धर्म संसद रखा। उनका मार्गदर्शन मुझे मिला और जब भी मुझको मौका मिलता है मैं उनके साथ में जहाँ भी जाना होता है वहाँ जरूर जाता हूँ। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नयासुव। आज हम भगवान महावीर स्वामी जी के जन्मोत्सव में उद्गार उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान महावीर का जीवन दर्शन और जैन समाज की सोच आज विद्यमान है। जैसा वातावरण दुनिया में है, आज भगवान महावीर की जरूरत है। किसी भी समाज से हमारा संबंध हो, मगर भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर जब तक नहीं चलेंगे, जो दुनिया में हिंसा हो रही है वो करुणा, दया और आपसी सद्भाव से ही दूर हो सकती है। जैन धर्म में नवकार मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। मुझे भी कंठस्थ है, क्योंकि हमारे जो स्वामी जी के माध्यम से जैन समाज में रखा, तो उन्होंने कोई बॉर्डर नहीं रखा कि खाली जैन समाज के लिए। अरहंतों को, संतों को और दुनिया में जितने भी संत हैं सबको प्रणाम की बात जैन समाज करता है। और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। यही तो ये महामंत्र है, हर प्राणी के लिए है। ये भगवान महावीर ने दिया। 24 में तीर्थंकर हुए और उनसे पहले भी जितने हुए, अपने राजपाट को, अपने वैभव को छोड़ना, आज तो कुर्सी से चिपटा हुआ आदमी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और स्व इच्छा से हमारे 2400 तीर्थंकरों ने ये जनता को और मानव मात्र को ये मैसेज दिया है कि अपने सुखों का त्याग करो। आप देखिए, हमारे दो संप्रदाय हैं जैन समाज के, विशेष रूप से दिगंबर परंपरा जो है वो निर्वस्त्र रहते हैं। वह उनका त्याग जो है इस पृथ्वी पर कहीं कोई किसी और धर्म में नहीं है। अपने लिए नहीं, जियो और जीने दो, ये जो महामंत्र भगवान ने हमको दिया, मानव को दिया, वह आज उसकी जरूरत है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मुनेंद्र जैन जी ने ये जो प्रयास किया, मेरे भाई भी हैं, मेरे भक्त भी हैं, कि उन्होंने सबको जैन धर्म और जैन समाज के बारे में रहने के तरीके का प्रचार प्रसार करने का जो एक कार्य और सोच रखा। तो मैंने कहा ये तो सर्वधर्म संसद का हमारा जो नाम है, जिसको लेकर हम दुनिया में चल रहे हैं, वो असली मार्ग भगवान महावीर जी का ही है, कि जिन्होंने हर प्राणियों के लिए दया और ममता, ममत्व, ये जो त्याग की बात कही है। मेरा अनुरोध है कि जितने भी वक्ता हैं आज के समाज में, मुनेंद्र जी और हमारे साथियों ने, जो सभी धर्मों के धर्म गुरु थे, हम लोग गए थे। अभी थोड़े दिन ये युद्ध जो हो रहा है वो कैसे समाप्त हो सकता है, सभी धर्म गुरु गए वहां, एम्बेसी में जाके एम्बेसडर से मिलकर ये प्रार्थना की कि युद्ध नहीं, हमें महावीर चाहिए, महावीर का आदर्श चाहिए,
ये बंद करो, ये अत्याचार है, मानव ही मानव को मारे, ये कैसा संसार है, कितनी पीड़ा होती होगी मेरे भगवान को जिसने इस सृष्टि की रचना की है। आओ मिलकर ये प्रतिज्ञा करें आज के दिन कि हम मिलकर इस अत्याचार को और दुनिया में जो एक दूसरे को मारामारी है उसके खिलाफ भारत की सर्वधर्म संसद, भारत की सरकार, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार अपने उठे और दुनिया को नया मार्ग दे, वो है अहिंसा परमो धर्मा। प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ भगवान के चरणों में। नमस्कार। हम सबके बहुत ही प्रिय, सभी धर्म गुरुओं की बहुत ही प्रिय और विशेष रूप से गोस्वामी हमारे सुशील जी महाराज जिनको बहुत ही प्रशंसा करते हैं, मैं हाजी सैयद सलमान साहब से निवेदन करता हूं कि वो अपना एक शॉर्ट में उद्बोधन दें। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कारम और जय जिनेंद्र। सबसे पहले डॉक्टर महेंद्र जी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं भारतीय सर्वधर्म संसद की तरफ से, और हमारे तमाम जितने गुरुजन यहाँ पे मौजूद हैं, जो अपना उद्बोधन करके जा चुके हैं, उन सबको नमन भी करते हैं, आदाब करते हैं और दुआएं करते हैं। और तमाम जैन समाज के जितने भी श्रद्धालु हैं भारत में, पूरी दुनिया में, उन सबको आज महावीर जयंती पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, दुआएं करते हैं कि जो पैगाम दिया गया है मोहब्बत का, अमन का, एकता का, इंसानियत का, बारगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ से, जहां 800 सालों से जो पैगाम दिया जाता है एकता का, इंसानियत का, आज महावीर जयंती पे हम उसको साझा करते हैं बारगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ से। आज हम जैन समाज के और जैन धर्म के तमाम जितने श्रद्धालु हैं जो भगवान महावीर की 2625वीं जयंती मना रहे हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे कुछ जैन दोस्त हैं, क्योंकि अजमेर शरीफ के बारे में मैं कुछ संदर्भ में कहूंगा कि जहाँ पे हम पैदा हुए और बड़े हुए, तो हमारे बहुत सारे जैन दोस्त हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सोनी जी की नसिया भी हैं, नारेली भी हैं, तो काफी जैन संतों का अजमेर आगमन रहा है, हम बचपन से देखते रहे हैं। तो हमें बताया कि ये साल श्री महावीर जी वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो अजमेर शरीफ से ये तमाम जो श्री महावीर जी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, हम इस उत्सव को पूरे दिल से शुक्रिया करते हैं और शामिल होते हैं इस उत्सव में। सूफी परंपरा की अगर हम बात करते हैं, संतों की बात करते हैं, तो श्री महावीर जी की जो आवाज है, आपकी जो बातें हैं जो हमने सुनी है और अमल में देखी है, तमाम हमारे जैन भाइयों और बहनों के किरदार में, उनकी जिंदगी में, सिर्फ बातों में नहीं बल्कि उनके जीवन में हर लम्हे वो जीते हैं अहिंसा यानी किसी को दुख ना देना, सत्य यानी सच बोलना, और अपरिग्रह यानी लालच से मुक्त रहना। ये ऐसी जीवन की शिक्षाएं हैं जिनसे सिर्फ समाज नहीं, देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मोहब्बत जीत सकते हैं और मोहब्बत के पैगाम को हम नुमाया कर सकते हैं। इसी सिलसिले में जो सूफी परंपरा के बुजुर्ग रहे हैं, गुरुजन रहे हैं, और चिश्ती सिलसिले के बुजुर्गों ने बात करी फना की। फना यानी अपने अहंकार को मिटाना, अपनी हस्ती को मिटा के उस रब की इबादत करना और मानवता की सेवा करना। जब हम फना की बात करते हैं तो उससे हमें सीखने को मिलता है इश्क हकीकी, कि उस रब के इश्क में अपनी जिंदगी गुजर बसर करना, यानी वो प्रेम जो हर जीव को, हर इंसान को वहदतुल वजूद का जो रास्ता हमें सिखाया, वही आदि शंकराचार्य ने बात करी अद्वैता और वेदांता में, कि सब में उस रब की तस्वीर नजर आए, वहदतुल वजूद, नो डुअलिटी। वही चीज अद्वैता वेदांता से सीखने को मिली, वही चीज श्री महावीर जी ने जो सिखाया हमें कि सबकी सेवा करना। और आगे चल के बाबा गुरु नानक ने एक ओंकार की बात कही। आज जब हम बात कर रहे हैं, हमारा भारत देश जो जीता जागता सर्वधर्म संवाद का एक मिसाल है, जिसको पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया सीख रही है। अजमेर शरीफ की अगर हम बात करें तो जिस तरह हम जहां पैदा हुए बारगाह गरीब नवाज के आस्थाने आलिया में, जहां 800 सालों से हर धर्म के लोग आते हैं और एक अपनापन पाते हैं। हमारे पड़ोस में ही पुष्कर जी महाराज हैं, और उसके साथ साथ मेरी तालीम जो हुई यहाँ पे सेंट एंसलम स्कूल जो एक कैथलिक स्कूल रहा, यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा कि नारेली भी हैं, जहाँ पे काफी जैन संतों का आना जाना रहा, और उसके साथ साथ बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है,
जिसको यहाँ पे तमाम जैन धर्म के लोग यहाँ पे जब आते हैं तो वहाँ पे अपनी शिक्षाएं भी आम करते हैं। तो जिस तरीके से हम बात करते हैं, अभी हमारे सुशील जी गोस्वामी जी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे सर्वधर्म की बात हुई, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने बड़ी खूबसूरत बात कही, सब धर्मों की बात करी, आपने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करी कि आपको रहमतल लिल आलमीन के मर्सी ऑन टू ऑल क्रिएशन जाना गया है, आपका एक टाइटल है, आपका एक लक़ब है। इसी तरह गरीब नवाज अजमेर शरीफ की जब हम बात करते हैं तो गरीब नवाज ने भी ये कहा कि इबादत का सबसे ऊंचा दर्जा है मानवता की सेवा करना, कि इफ यू वांट टू बी क्लोज टू द क्रिएटर खालिक, बी इन सर्विस टुवर्ड्स द क्रिएशन, मखलूक के मानवता की सेवा में बने रहें। और यही चीज श्री महावीर जी ने कही कि जियो और जीने दो। 1500 सालों का डिफरेंस है, लेकिन वाणी एक है, संदेश एक है, पैगाम एक है, जिसको आज हमारे जैन समाज के तमाम भाई बहन जी रहे हैं। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा, जो गरीब नवाज ने जो पैगाम दिया, जिसको प्रैक्टिकली आज अजमेर दरबार में जिया जाता है, कि यहाँ का जो लंगर है 800 सालों से जो लंगर है वो शुद्ध शाकाहारी लंगर है, जिसमें हम अनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन भी नहीं मिलाते, ताकि हमारे जो जैन धर्म के भाई बहन हैं वो यहाँ अजमेर दरगाह में लंगर खा भी सकें और वो लंगर खिला भी सकें। तो प्योर वेजिटेरियन लंगर सुबह शाम यहाँ पे दिया जाता है, जिसमें हर धर्म के लोग यहाँ पे एक साथ बैठ के उस दस्तरखान पे लंगर खाते भी और खिलाते भी हैं। सुशील जी गोस्वामी जी महाराज, हमारे सुशील मुनि जी महाराज, यहाँ पे विवेक मुनि जी महाराज मौजूद है, और तमाम जितने सर्वधर्म संसद से जुड़े हुए हमें ये सीखने को मिलता है। जब मैं सर्वधर्म संसद की बैठक में जाता हूँ, हमारे डॉक्टर मंदिर जेठ भी हमारे वहां से मिले, और अभी हम हाल ही में दिल्ली में भी थे, और हमने बड़ी खूबसूरती के साथ पैगाम दिया, वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित करी तमाम देशवासियों की तरफ से उन बेगुनाह और बेकसूर बच्चियों के लिए जिनकी जाने गई, उन मासूम बच्चियों के लिए। और कुरान में भी यही कहा जाता है कि किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल करना ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत का कत्ल करना। यही श्री महावीर जी ने, भगवान महावीर जी ने भी यही शिक्षा दी, और तमाम धर्म के जो गुरुजन है उन्होंने भी यही शिक्षा दी, किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल नहीं करना। और आज जब हम बात कर रहे हैं महावीर जयंती पे, पूरी दुनिया में इस पैगाम को जिया जा रहा है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं डॉक्टर साहब को, और जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और उन्होंने खुल के ये बात कही दिल्ली में कि सलमान जी जहां भी हम सेवा कर सकते हैं, चाहे वो सऊदी अरब की धरती हो, चाहे वो ईरान हो, जहां पे भी हम ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा सकते हैं, अपनी समिति की तरफ से, भारतीय सर्वधर्म संसद की तरफ से और भारत देश की तरफ से हम सबसे आगे रहेंगे। वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड भी पहुंचाएंगे, शांति का संदेश भी देंगे, और जिस तरीके से निस्वार्थ सेवा जो की जाती है, और यही लिखा है श्री महावीर जी ने भी कि जियो और जीने दो, और करुणा सिर्फ सोचने की चीज नहीं बल्कि करने की चीज है। आज हमारे जैन धर्म के भाई बहन सिर्फ सोचते नहीं, कहते नहीं, बल्कि करके दिखाते हैं। आज हम देखते हैं जैसे हमारे गौतम भाई साहब भी जो कहते हैं कि सेवा ही साधना है, उनका भी अजमेर आगमन हुआ था, हमने उनको वेलकम किया था, और आज सेवा और साधना के जरिए पूरे भारत देश की पहचान पूरी दुनिया में बना रहे हैं। इसी बातों के साथ, क्योंकि हमें शुक्रिया अदा करना है हमारे डॉक्टर मनिंदर जैन जी को, तमाम गुरुओं का, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और यही कहेंगे कि बारगाह गरीब नवाज की जो शिक्षा है कि जिस तरीके से नेचर से, जो श्री महावीर जी ने सिखाया कि किस तरीके से नेचर से, अभी पेड़ पौधों की बात हुई, तो गरीब नवाज की बारगाह से 800 साल से जो पैगाम दिया गया कि अगर हमें रब के करीब पहुंचना है, ईश्वर के करीब पहुंचना है, तो कुदरत से सीखें। वो 3 शिक्षा क्या कि सूरज जैसी शफकत, सूरज जैसी करुणा, और दरिया जैसी सखावत, और जमीन जैसी खातिर तवाज़ो, अर्थ लाइक हॉस्पिटैलिटी, रिवर लाइक जनरोसिटी एंड सन लाइक ग्रेस। यही पैगाम है बारगाह गरीब नवाज से। आपका धन्यवाद और बहुत दुआएं, शुक्रिया, आदाब, सलाम, जय जनेंद्र। आपने आचार्य प्रमोद जी जो कि हमारे जगत गुरु हैं, और मेरा तो उनसे जो संबंध है, लगता है कभी तो मुझे लगता है कि हम किसी जन्म में कोई ना कोई, या तो मैं भाई था, कभी कभी मैं आचार्य जी को बोलता हूँ, आचार्य जी मैं आपकी माँ तो नहीं था कहीं, तो बहुत हंसते हैं हम सब लोग इस बात के ऊपर। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन देकर हमें कृतार्थ करें। सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, और भगवान महावीर के इस प्राकट्य दिवस पर, अवतरण दिवस पर
जय श्री कल की जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जय श्री कल की। और जिस तरह से डॉक्टर मणिन जी काम कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जो आचार्य सुशील जी जरूर मेरी बात से सहमत होंगे और विवेक मुनि जी भी मेरी बात से सहमत होंगे कि वो दिन दूर नहीं जब हम लोग कहा करेंगे जय जिनेंद्र जय मणिंद्र। तो कोटि कोटि शुभाशीष और शुभकामनाएं। विषय कोई नया नहीं है और कोई बात नई नहीं कहनी है। सभी विद्वान हैं और हमारे शास्त्रों में कहा गया व्युत्वं च नृप्तं च नैव तुल्यं कदाचिन, यानी कि विद्वान की और राजा की तुलना नहीं की जा सकती है। वित्वं च नृप्तं च नैव तुल्यं कदाचिन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा जो पूजा जाता है वो अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान लोग जो हैं वो पूरे विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो पूज्य अविचल दास जी महाराज और मुनि जी महाराज उपस्थित हैं, विवेक मुनि जी उपस्थित हैं, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। 2-3 बातें कहूँगा। एक तो मणिन जी, भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर उनको कहा जाता है और भगवान का जन्म नहीं होता है, हम ऐसा मानते हैं। तो भविष्य में मेरा निवेदन है कि इनका प्राकट्य और या अवतरण दिवस के रूप में इनको मनाया जाए। जब हम जन्म कल्याणक बात करते हैं तो इस शब्द से हमें ये लगता है जैसे किसी व्यक्ति का जन्म उत्सव हम मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ और बहुत ही छोटा आदमी हूँ, लेकिन बात बड़ी है कि यदि भगवान है तो भगवान का अवतरण, भगवान कभी जन्म नहीं लेता है, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मृत्यु को उपलब्ध होता है। ये एक शाश्वत सत्य है। तो जब भगवान है तो फिर उनका प्राकट्य है, भगवान है तो उनका अवतरण है। तो भगवान महावीर प्राकट्य दिवस, प्राकट्य उत्सव और उनके जन कल्याण के जितने सूत्र हैं, जितने सिद्धांत हैं, उनको आत्मसात करते हुए सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि उनकी जो शिक्षाएं हैं वो सिर्फ वाणी और शब्द में सीमित नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अच्छी बात कह रहा है तो वो अच्छा है, लेकिन उसको पूर्णतः अच्छा नहीं माना जा सकता है। कोई अच्छा 1-2 काम कर दे तो उसको भी अच्छा नहीं माना जा सकता है, थोड़ा थोड़ा। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से यदि किसी व्यक्ति की सोच भी अच्छी है और वो बोलता भी अच्छा है और वह कर्म भी अच्छे कर रहा है, यानी कि उसको एग्जीक्यूशन, जीवन में उन बातों को आत्मसात करता है, तो वो व्यक्ति अच्छा कहा जाएगा और महान कहा जाएगा। क्योंकि अच्छे काम कभी कभी बुरा व्यक्ति भी कर देता है और कभी कभी किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से बुरे काम हो जाते हैं। तो अगर किसी अच्छे व्यक्ति से बुरा काम हो जाए त्रुटिवश तो वो पापी नहीं हो जाता है, हालांकि उस कर्म की सजा उसे मिलती है, उसका फल भोगता है। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत बुरा आदमी है लेकिन उससे बहुत अच्छा काम हो जाता है, तो वो अच्छा व्यक्ति नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो अच्छा कर्म करा उसको अच्छा फल प्राप्त होगा। तो मैं एक तो निवेदन ये करूंगा आज इस पवित्र दिवस पे कि भगवान महावीर का प्राकट्य और भगवान महावीर का जो है ये अवतरण दिवस के रूप में इसको मनाया जाए। दूसरा विषय ये है कि सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा, त्याग, तपस्या और बलिदान ये धर्म के लगभग मूल हैं। तो यदि भगवान महावीर को हम मानते हैं और उनके प्रति हम श्रद्धा निवेदित करते हैं तो हमें उनका पहला सूत्र जो सत्य है और अहिंसा है इन पर चलना पड़ेगा। तो हमें कम से कम इंसाफ करना चाहिए, न्याय करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठी बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए। ये जो हम जब कभी कभी सब जो सार्वजनिक मंचों पे बैठते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा औपचारिकताएं निभाते हैं और औपचारिकताएं निभाने में हमें थोड़ा मतलब ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं जिससे हमको कोई क्रिटिसाइज ना करे, हमारी आलोचना ना हो। मगर भगवान महावीर का वो दौर हजारों वर्ष पहले उनका प्रकट हुआ और इस वर्तमान दौर में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए डॉक्टर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने अपने तमाम शोधों के बाद, और यहाँ पूज्य मुनि श्री उपस्थित हैं, आचार्य राम सागर महाराज जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, अविचल दिखाई दे रहे हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए कहूंगा कि डॉक्टर जेसी बोस ने ये सिद्ध किया, उनका वैज्ञानिक शोध के बाद उन्होंने ये जो बात
डॉक्टर जेसी बोस ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित की, वो क्या थी कि पौधों में भी जीवन है, पेड़ों में जीवन है, वृक्षों में जीवन है। और डॉक्टर मणि जी, भगवान महावीर ने हजारों वर्ष पहले इस बात को महसूस करके ये बात जन कल्याण के लिए, जन साधारण के समक्ष रखी कि हरे पेड़ों को नहीं काटना है, पौधों को नहीं काटना है, और पौधों में जीवन है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब सिद्ध हुआ है, लेकिन भगवान महावीर ने ये बात कब महसूस की? हजारों वर्ष पहले। और लाखों वर्ष पहले भगवान राम आए। जब भगवान राम आए त्रेता युग में, या ये कहिए भगवान श्री राम के रूप में आए, जब भगवान राम सीता की खोज कर रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं पेड़ पौधों से, जिसका के मजाक बनाया जाता था कि यार पौधे सुनते कैसे हैं, पौधे बोलेंगे कैसे, पेड़ कैसे बता देंगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। वो पंछियों से पूछ रहे हैं, वो पेड़ों से पूछ रहे हैं, पूरी प्रकृति से पूछ रहे हैं, वो संवाद कर रहे हैं कि तुमने सीता को देखा है क्या, सीता किधर गई है। तो उस समय कुछ लोग जो आलोचक थे या जो कुछ नास्तिक लोग हैं, आज भी इस बात को कहते हैं कि यार भगवान राम पेड़ों से बात क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब है कि राम भी ये जानते थे कि वृक्षों में जीवन है, वो सुनते भी हैं, वो बोलते भी हैं, लेकिन उनकी वाणी को समझने के लिए आपको बहुत ही निर्मल हृदय रखना पड़ेगा। पंछियों की वाणी को अगर सुनना और समझना है, सुन तो हर कोई लेता है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। तो तुम्हें निर्मल होना पड़ेगा पंछी की तरह, तुम्हें निर्मल होना पड़ेगा भगवान महावीर की तरह। अहिंसा शब्द जो है हमने अडॉप्ट कर लिया, हमने अहिंसा शब्द को ग्रहण किया, तो हम अहिंसक नहीं बन पाएंगे, सिर्फ शब्द तक रह जाएंगे। अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को मार रहे हैं, सिर्फ यही हिंसा है। हमारे मन से, वाणी से, कर्म से यदि किसी भी प्रकार से हिंसा होती है, अगर हमारी बात से किसी को ठेस पहुंचती है, ये भी हिंसा है। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी का सत्यानाश करने का सोचते हैं, किसी का विध्वंस करने का सोचते हैं, किसी को मिटाने का सोचते हैं, किसी को के प्रति हमारा दुराग्रह है, वह भी एक तरह की हिंसा है। और ये जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है पूरे विश्व का, ये इसी से संबंधित प्रॉब्लम का नतीजा है। तो अगर पूरी दुनिया को शांति के रास्ते पे चलना है तो उसे अहिंसा का मार्ग अपनाना पड़ेगा। ये प्रूव हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है। जहां तक सवाल है धर्म का, तो धर्म तो जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। बाकी जितने विचार हैं हमारे, सनातन की भी बुनियाद सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, प्रेम है, त्याग है, तपस्या है, बलिदान है। और भगवान का 10वां अवतार होगा, श्री कल्कि के रूप में अवतार होगा। श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है, जिसका जिक्र उमैर इलियासी साहब ने किया, जिसके अहम स्तंभ के रूप में डॉक्टर मणि जैन काम कर रहे हैं। तो भगवान के 10 अवतार, भगवान के जो 10 अवतार हैं, वो 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह एक ही जगह स्थापित हो रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि भगवान महावीर के बिना सनातन पूरा नहीं होगा। तो भारत का पहला ऐसा मंदिर है सनातन मंदिर जिसमें भगवान महावीर की स्थापना हो रही है। ये मणि जी जानते हैं, और ये हमारे जो उद्देश्य है उनमें सम्मिलित है, शामिल है। भगवान बुद्ध को 9वां अवतार माना गया है। ये भारत का नहीं, दुनिया का पहला सनातन मंदिर है जिसमें भगवान बुद्ध की स्थापना हो रही है। ये आप सबको मालूम है, पूज्य सुशील जी महाराज जानते हैं। भारत का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब विराजेगा। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और हमारे सभी गुरु रामदास जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, वो तो राम को ही भजते हैं। नारायण, गोविंद, राम, परम तत्व, परमात्मा, ईसावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तिक्तेन भुंजिता। तो मणि जी, मैं अपनी बात को विराम दूं, बस मेरा निवेदन ये है कि हम एक तो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के जो कार्य कर रहे हैं, जिस तरह आपने
दया फाउंडेशन का जिक्र किया, और आपने, मुझे याद है आपके जन्म उत्सव पे हम गए थे, जीव दया दिवस आपने मनाया था। तो सिर्फ मानव से प्रेम, ये तो हमारा इसमें स्वार्थ भी है कि हम किसी से प्रेम करेंगे, हमें वो प्रेम लौटाएगा, हम किसी का सम्मान करेंगे तो वो हमें सम्मान देगा। बट जीवों से प्रेम करना, प्राणी मात्र से प्रेम करना, ये भगवान महावीर की शिक्षा है। तो आज 24वें तीर्थंकर और भगवान के अवतार मैं उनको मानता हूँ, तभी मैं भगवान कह रहा हूँ, भगवान महावीर के इस प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में और उनके इस जन कल्याणक और तमाम मानव का नहीं, पूरे प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कामना करता हूँ। और जितनी भी बातें यहाँ हुई हैं मुझे अच्छी लगी, क्योंकि वो उनके अनुभव हैं, उनके अपने अपने विचार हैं। अभी कोश्यारी जी जो बोल रहे थे, मुझे नहीं पता वो हैं नहीं, उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में बुद्ध के लिए स्तुति हो रही है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु के 9 अवतार माने गए, तो वो उन्होंने ध्यान पहली बार दिया होगा। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की स्तुतियां पहले से होती हैं। जैसे श्री कल्कि अवतार, प्रधानमंत्री जी आए, श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के श्री कल्कि धाम के शिलान्यास करने से पहले भगवान कल्कि का जिक्र जब हम करते थे तो कुछ लोगों को मालूम था, कुछ को नहीं मालूम था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 10वें ग्रंथ में लिखा है, भल भाग भय संभल के, हर जू हर मंदिर आवेंगे, कल्कि अवतार कहावेंगे। ये गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है। तो भगवान जब धरती पे आता है, वो किसी एक जाति के लिए नहीं आता, किसी एक जिले के लिए नहीं आता, किसी एक सूबे के लिए नहीं आता, और वो किसी राष्ट्र की सीमाओं में भी महदूद नहीं होता। महदूद कहते हैं सीमित नहीं होता, वो सबके लिए आता है। तो परमात्मा एक है, एक ओंकार, और वो सबका है और सब उसके हैं। तो हम सब लोग मिलकर के आज डॉक्टर मणि जी, आपके आग्रह पर आपने अभी सबका आप धन्यवाद अदा कर रहे थे कि भाई आप सब आए, जुड़े, आपका धन्यवाद अदा करते हैं, ये आप कह रहे थे। लेकिन धन्यवाद हम आपका अदा करते हैं, कृतज्ञता हम ज्ञापित करना चाहते हैं कि आपने ऐसा प्रयास किया। और दुनिया में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, प्रचलित है। इस पर बहुत बहस हो सकती है कि कौन धर्म है कौन नहीं, लेकिन जो प्रचलित हैं उनकी भी मूल भावना यही है कि परमात्मा सबका है। इस्लाम के हवाले से अगर कहा जाए तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया, यानी पूरा आलम के लिए रहमत बरसाने वाला। पता नहीं इलियासी साहब हैं या नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि धर्म का मूल क्या है, ये अलग विषय है। धर्म को किस ढंग से परिभाषित करके प्रस्तुत किया जा रहा, ये अलग विषय है। कोई धर्म नहीं कहता कि झगड़ा करो, कोई धर्म नहीं कहता झूठ बोलो, कोई धर्म नहीं कहता हिंसा करो, लेकिन सारी हिंसा धर्म के नाम पे हो रही है। तो इसका मतलब कहीं प्रॉब्लम है। और जो प्रॉब्लम है, मैं पूज्य सुशील जी महाराज जी से बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि जो बुनियादी प्रॉब्लम है, हमें उस तक जाना होगा और उसे खत्म करना होगा। और अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो एक दूसरे की प्रशंसा करते रहेंगे, हम अच्छी बातें करते रहेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। मैं दुनिया के तमाम, क्योंकि आपने आज इस मीटिंग में, आज इस सभा में सभी को जोड़ा है, सबको जोड़ा है, लेकिन मैं अपने विचारों के आधार पर यह आग्रह कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम है, जब तक हम उस प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान नहीं। समस्याओं के समाधान के लिए हमें दिल खोल के बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि दिलों में जो गांठें हैं वो खोलनी है तो दिल खोलना पड़ेगा। हमें बाहें भी खोलनी पड़ेंगी और दिल भी खोलने पड़ेंगे, वरना दिलों में गांठें बन गई हैं, दिलों में गांठें पड़ गई हैं। इन गांठों को अगर नहीं खोला गया तो ये राष्ट्र का नुकसान भी होगा, ये समाज का नुकसान होगा, ये पूरे विश्व का नुकसान होगा। क्योंकि भविष्य में यदि भविष्य में किसी को कोई शांति का संदेश देने वाला कोई राष्ट्र है तो भारत है।
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय श्री कल्की आचार्य श्री। आपने पूरा अच्छे से अवतरण के बारे में भी बताया हूँ। डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी साहब, जो कि 6 लाख मस्जिदों के शाही इमाम हैं, वो अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। मैं तमाम सभी जो सामने मेरे संतगण बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, सभी को मैं अपना आज भगवान महावीर की जयंती पर सबको शुभकामनाएं पेश करता हूं। मैं इस समय कश्मीर आ गया था और मनिंद्र जैन जी ने मुझे पहले कहा था, तो जिसकी वजह से मैंने इनसे वादा किया था कि मैं जरूर शामिल होऊंगा, क्योंकि भगवान महावीर जी की जयंती है और इस मौके पर चूंकि सर्व धर्म, तमाम सभी धर्मों को शामिल किया गया है। मैं इसमें खास तौर पर मनिंद्र जी को इसलिए हमेशा याद रखता हूं कि मैंने हमेशा एक बात कही है कि मैंने जैन धर्म को नहीं पढ़ा है, भगवान महावीर जी को नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने ये बात सच्ची है कि मैंने मनिंद्र जैन जी को के साथ रहकर जैन धर्म को समझा है कि जैन धर्म है क्या, जियो और जीने दो की जो भावना है। मैं हमेशा एक बात याद रखता हूँ, हमारे बीच में परम आदरणीय बड़े मेरे लिए बड़े आदरणीय और सम्माननीय हैं प्रमोद कृष्णन जी बैठे हुए हैं। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसके बावजूद ये यहाँ बैठे हैं। मुझे इनको देखकर एकदम खुशी हुई कि देखिए ये इनका समर्पण है भगवान महावीर जी के लिए, मनिंद्र जी के लिए और सर्वधर्म के लिए और देश के लिए। इनका ये समर्पण देखकर मुझे भी हौसला मिलता है। आपकी तबीयत बीच में ठीक नहीं थी, आपको सभी को मालूम है। हमारे आदरणीय प्रमोद कृष्णन जी की थोड़ी चोट लग गई थी गिरकर, हम सबने मिलकर दुआएं भी करी थी। क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर आ गया था, मैं इनके पास जा ना सका, लेकिन अब दिल्ली आने के बाद इनके पास मैं सबसे पहले इनके पास मिलने जाऊंगा और उनके लिए दुआ करता हूं कि हमेशा स्वस्थ रहे। क्योंकि कल्की धाम का जो मंदिर है, जिनको जिम्मेदारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी उसका शिलान्यास किया और उनकी जिम्मेदारी दी हुई है। अभी प्रमोद कृष्णन जी, अभी आपको बहुत रहना है, अभी तो आपको बहुत काम करने हैं। मनिंद्र जी आपके सहयोगी आपके साथ रात दिन मिलकर कर रहे हैं। मैं तमाम सब लोगों, जितने भी संघ सेना जी हैं और तमाम हमारे जैन धर्म के बड़े बड़े संत और भी जुड़े हुए हैं, मैं तमाम सबका सम्मान करता हूं। और मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अभी संकट का समय ऐसा पूरे विश्व में छाया हुआ है, तमाम जंगें चल रही हैं, तो जियो और जीने की जो बात है, जो हमें हमेशा याद दिलाती है भगवान महावीर जी को, हमें उस पर, उनके आचरण पर चलना चाहिए और हमें समझना चाहिए। और चूंकि मैं रास्ते में हूँ, कभी नेटवर्क चला जाता है, कभी आ जाता है, लेकिन मैं पहलगाम से चला और मैं फिक्र में रहा कि मन का भाई 3:21 पर मुझे शामिल होना है संतों के बीच में। तो मैं ज्यादा बात यही कहूंगा कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत है, और इसलिए इस इंसानियत के जो हमारा जो कहता है वो करुणा है, दया है, माफ करना है। जैन धर्म से मुझे एक बात हमेशा अच्छी मिलती है, वो साल में एक बार का इनका क्षमा वाणी का जो पर्व आता है, मैं उसे हमेशा अपने समाज में जरूर कहता हूं कि देखिए कि जैन धर्म के अंदर ये कितनी बड़ी सोच है कि साल में सब एक दूसरे को फोन करके माफ करते हैं। माफ करना एक बहुत बड़ी पूजा है, बहुत बड़ी इबादत है। माफ करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, माफी मांगने में भी देरी नहीं करनी चाहिए और ईश्वर से माफी मांगने में भी देरी नहीं करनी चाहिए। किसी से भी माफ करना या माफ करवाना ये बहुत बड़ी इबादत है। मुझे लगता है कि हर धर्म में अच्छी बातें हैं, सारे संत अच्छी बातें करते हैं, तमाम जितने भी अवतार आए सभी ने अच्छी अच्छी बातें कही हैं। तो मैं पुनः, चूंकि मैं चाहूंगा कि अगर मुझे वक्त मिला तो मैं आदरणीय प्रमोद कृष्णन जी को जरूर सुनना चाहूंगा थोड़ा सा, चूंकि अभी आगे वक्त होगा, हमें इनको सुनना है। असल हमारी शुभकामनाएं हमारा आप सबके साथ है और मैं हमेशा आप सबके साथ हूँ। पुनः दोबारा से मैं भगवान महावीर जी की जयंती पे सभी को शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन एक बात कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। प्रमोद कृष्णन जी, मुझे वो बात याद आती है कि जब इनका जन्मदिन था हमारे मनिंद्र जैन जी का, और उस जन्मदिन पर इन्होंने
तो अपने जितना नंबर था, नंबर तो मैं नहीं बता सकूंगा क्योंकि इनको अभी हमें संभाल के रखना है, हम इनके नंबर्स नहीं बता सकते इनकी उम्र के, लेकिन जितनी इनकी उम्र थी उतनी संख्या के इन्होंने पक्षियों को आजाद किया था। वाकई मुझे सीखने का मौका मिलता है और ये बात मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि अपने जन्मदिन पे इन पक्षियों को तुम आजाद करो। कितनी दुआएं मिली होंगी, कितनी दुआएं मिलती हैं। वो जो जीव पक्षी है जो आजाद है, जिसे उड़ना है, और उस आजादी को आपने कैद कर दिया, जब वो छुड़ के बाहर निकलते होंगे कितनी दुआएं देते होंगे। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारी जो हमने हमारे इनके साथ जाके सीखी समझी है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई संतों से ही कोई अच्छी बातें मिलती हैं। ये भी एक संत है, मैं भी इनको हमेशा से संत ही कहता हूँ। मणिंद्र जैन जी भी एक संत है जो कि काम भी संतों के साथ ही रहते हैं और संतों जैसा ही इनका व्यवहार भी है। और इन्होंने हमको ले जाके एक वहां पर हम गए थे झांसी में, और वो जो संकल्प लिया था वो सीखने की बात है। मैंने कई लोगों को ये बात कही है कि पशुओं का चिकित्सालय हॉस्पिटल्स के 108 बनेंगे, कितनी बड़ी संकल्प है, ये छोटा संकल्प नहीं है। ऐसे संकल्प सबको लेना चाहिए, सीखना चाहिए। और हम अच्छी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो दूसरों के लिए, दूसरे धर्मों में दूसरे धर्मों की बात आए तो उससे भी अच्छा लगता है। सभी धर्म अच्छे हैं, सब संतों का आदर सम्मान हो, सभी ग्रंथों का आदर सम्मान हो। पुनः मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों से आपको सुनूंगा थोड़ा सा। और बहुत बहुत हमारे सलमान चिश्ती जी भी दिख रहे हैं मुझे, हमारे जैन संत जी भी दिख रहे हैं, सभी लोग यहाँ मुझे दिख रहे हैं। सभी को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ और भगवान महावीर जयंती जी पर सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आचार्य शैलेश जी, जो कि तांत्रिक गुरु हैं, जिनको आप अक्सर टेलीविजन पर देखते हैं। और मेरे प्रति उनके मन में भी बहुत ही आत्मीयता का भाव रहता है। मेरे कार्यों को बहुत ही सराहते हैं और उनको लगता है, एक बार तो वो बोल रहे थे कि आप जो है कपड़े जरूर पहने हुए हो पर आप साधु से कम नहीं हो। हमेशा वो इस तरह की भाव मेरे लिए बोलते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वो अपने उद्बोधन से भगवान महावीर के प्रति, उनके सिद्धांतों के प्रति उद्बोधन प्रारंभ करें। जय जिनेंद्र। भगवान महावीर जी के जन्म सम्यक दिवस के पावन अवसर पर इस मंच के साथ उपस्थित जुड़े हुए सभी संत महात्माओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भगवान महावीर जी का जन्म दिवस है, इस पर सबको शुभकामना देता हूं। भगवान महावीर जी जो आज के लिए भी अनुकरणीय है, और जिस समय उनका प्रादुर्भाव हुआ उस समय धर्म का हानि हो रही थी। हमारे बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में जहां उनका जन्म हुआ, उस स्थान पर जिस तरह से धर्म की हानि हो रही थी, ऐसे स्थिति में एक ऐसे दिव्य संत का जन्म होना और 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया और पूरे विश्व में 24वें तीर्थंकर के रूप में जैन समाज को एकत्रित करके सबके मानसिक रूप से उनके अंदर एक ऊर्जा का अनुभूति कराना और उन्हें मार्गदर्शन करना। तो ऐसे आज शुभ अवसर पर मैं गुरु नवपदम सागर जी महाराज को भी अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। गोस्वामी सुशील जी महाराज को अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं दिगंबर जैन महासमिति के परम अध्यक्ष डॉक्टर मणिंद्र जैन जी को साधुवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि ऐसी विभूतियों के साथ जोड़ करके आज इस शुभ अवसर पर आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूं। आज भगवान महावीर बहुत ही उनके किए हुए कर्म और उनके बोले हुए वचन की जरूरत है। जहां आज पूरा विश्व युद्ध की आग में जल रहा है, ऐसे में भगवान महावीर का वचन निश्चित तौर पर अनुकरणीय है। अगर भगवान महावीर के वचन को हम पालन करें तो पूरा विश्व शांति के एक बंधन में बंध जाएगा। और आज जरूरत है भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चल करके समाज को जोड़ने का और विश्व बंधुत्व को अपनाने का और साथ ही साथ विश्व में शांति स्थापित करने का। जिस प्रकार से पूरी दुनिया में
लगता है कि कहीं युद्ध ऐसा ना हो कि विश्व युद्ध में प्रलयंकारी हो जाए और आधी आबादी समाप्त हो जाए। ऐसे में आज जरूरत है महावीर जी के पद चिन्हों पर चल करके भारत के जितने भी भगवान महावीर के जो पद चिन्ह पर चलने वाले संत महात्मा हैं, वे सभी भगवान महावीर जी के वाणी को पूरी दुनिया में स्थापित करें ताकि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। मैं इस मंच पर उपस्थित माननीय अजय भट्ट जी को ही साधुवाद करता हूं। मैं उनसे एक बार मिला था जब वो गृह राज्य मंत्री थे। मैं सभी संतों को नमन करता हूं। भगत सिंह कोश्यारी जी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उनको भी अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। और इस मंच पर उपस्थित मोहन जी, सतीश जी और विवेक जी मुनि जी महाराज को, सैयद सलमान भाई जी को, आचार्य प्रणाम जी महाराज को और इस मंच पर उपस्थित सभी संत महात्माओं को अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज सुखद दिवस की अनुभूति है। आज भगवान महावीर जी का प्रादुर्भाव दिवस है। आज के दिन हम सब लोग प्रण लें कि अपने मन के अंदर शांति, अपने मन के अंदर हिंसा रहित होकर के अहिंसा को अपनाएं, अपने मन में लोगों के प्रति घृणा को समाप्त करें, अपने मन के अंदर लोभ द्वेष को समाप्त करें, तो निश्चित तौर पर भगवान महावीर जी का जो पद चिन्ह है, उनकी जो वाणी है, उसको हम लोग अनुगमन करेंगे, उनको हम लोग अनुसरण करके आज पूरी दुनिया में शांति स्थापित करेंगे। एक बार फिर से जो छूट गए हैं महाराज अविचल जी और जो भी संत महात्मा है, सबको नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा अभी कार्यक्रम है एक टीवी चैनल पर, विशेष रूप से कार्यक्रम, इसके कारण आप सबसे अनुमति लेकर के मैं एक बार फिर से भगवान महावीर जी के जन्म समय को प्रणाम करता हूं। आज उनके मार्ग पर चल करके हम सबके जीवन में खुशियां और शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। आज बहुत ही अनुकरणीय है भगवान महावीर। बारंबार प्रणाम करता हूं और फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं मेरे आदरणीय बड़े भ्राता मणिर जैन जी को, जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करके सभी धर्मों के, सभी क्षेत्रों के लोगों को जोड़ करके एक जगह भगवान महावीर जी के संदेश को पहुंचाने का कार्य किया है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ओम। और आप सबको मेरा प्रणाम, सादर वंदन, नमन। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं आप सब दिव्य महापुरुषों का दर्शन इस दूरदर्शन के माध्यम से कर पा रहा हूँ। विशेष कर करके हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य श्री पद्म सागर जी महाराज जी, जो अपने और तप से तो हम पूज्य संतों को स्मरण करते हैं, जानते हैं, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री भी हैं, जिन्होंने अपनी सेवा के द्वारा भी अपना बहुत अलग तरह का पहचान बनाया है। इसी तरह से परम श्रद्धेय हमारे पूज्य मुनि जी महाराज और पूज्य स्वामी जी हैं और जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जो अभी जुड़ेंगे भी, जैसे आदरणीय पूज्य लोकेश मुनि जी भी अभी जुड़ करके गए, तो आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जब सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि जिस महापुरुष को, जिस दिव्य आत्मा को स्मरण मात्र से अंतर के जो भाव हैं वो सात्विक होने लगते हों, अंदर की चेतना, उसका जो तमोगुण और रजोगुण समाप्त होने लगता हो, ऐसे यदि कोई महापुरुष हैं तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भगवान महावीर जी उसमें अग्रगण्य है। स्मरण मात्र से, नाम मात्र से ही उनका सिद्धांत, उनका कार्य, उनका मानव के लिए जो जीवन पद्धति और जीवन शैली क्या होना चाहिए, उनके नाम स्मरण मात्र से हमें बोध होने लगता है। और हमें सौभाग्य है कि हमारे प्रिय, बहुत ही मेरे आदरणीय मनिंद्र जैन जी जो हैं, वो सबको जोड़ने का काम करते हैं, सभी के पास जाते हैं, सबके प्रिय पात्र हैं। मैं तो
भगवान महावीर के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान महावीर आपको इतनी शक्ति दें, उनके संदेश को, उनके उपदेश को, उनकी चीजों को जो जन जन तक पहुंचाने वाले महापुरुषों को भी यदि आप मदद करते हैं, उनको कहीं से एक जगह पर लाते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा पुण्य आपको प्राप्त हो रहा है और होगा। तो श्री दिगंबर जैन जो महासमिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, तो मैं तो बहुत ज्यादा, देखिए प्रासंगिकता की बात जहां तक हो, मैं एक शब्द पढ़ रहा था आजकल ना, हम लोग बहुत इस बात को कहते हैं, जन्म की बात, जन्म से छोटा बड़ा, देश के आधार पर, जाति के आधार पर, और हम जब महर्षि मनु की बात करते हैं तो हम उसको फिर इस रूप में उद्धृत करते हैं कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, कि आपको कर्म से ही आपको महान बनना है, करना है। इस बात को भगवान महावीर जी ने बहुत सुंदर ढंग से, यद्यपि हम सब उन भगवान महावीर के बहुत सारे विषयों में, और सभी हमारे पूज्य आचार्यगण, पूज्य मुनिगण तो बहुत उसी जीवन को जीते हैं, पुनरअपि मैं उस लोगों को कहने के साहस को स्मरण नहीं कर पा रहा हूं कि हम कहते हैं ना कि भगवान महावीर ने कहा था कम्मणा कम्मणो होई, कि इसका अर्थ ये बहुत गहरा है पर आज के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। हम जो विभेद में बटे हुए हैं, यह एक छोटे से सूत्र के अंदर सब कुछ सन्निहित है। कम्मणा ब्राह्मणो हुई का मतलब कि वो ब्राह्मण वही है, कर्मणा जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, उसी का ही ये प्राकृत अर्थ है, एकदम सेम अक्षर से वही है। तो यदि हम चिंतन करें तो जो आज भेद है, भेद का जो मुख्य कारण है हमारे स्वार्थ। जब हम स्वार्थ से उपरम होते हैं, विरत होते हैं, तो ये वृत्ति खत्म हो जाती है। तो जो अहिंसा परमो धर्म हम कह करके अहिंसा की, क्योंकि जब जैन धर्म की बात आती है तो मुझे लगता है सारी दुनिया अहिंसा परमो धर्म, इतनी संस्कृति की इतनी उक्ति को तो कोई ना कोई बोल ही लेता है। और यह वस्तुतः ये अहिंसा परमो धर्म शांति के साथ में सह अस्तित्व का बोध कराता है। हमें इसको समझना होगा, ये सिर्फ अहिंसा की बात नहीं है। यदि हम हिंसा का त्याग करते हैं तो जो सह अस्तित्व का भाव है वो जागृत होता है। और आज जो बड़ी समस्या है, सह अस्तित्व पर संकट है। यद्यपि हम संबंधों से, कार्यों से, रिश्तों से बहुत लोगों से जुड़ते हैं, परिवारों में आज सह अस्तित्व नहीं है। हमारे पहले संयुक्त परिवार होते थे, आज वो परिवार टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली बन गई है। इसके पीछे कारण यही है क्योंकि हमने सह अस्तित्व को भुला दिया है। और सह अस्तित्व में जो नहीं जी सकता है, तो भगवान महावीर के सिद्धांत को मुझे लगता है कि हम विमुख हैं, इसलिए उस सह अस्तित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। और दूसरी बात, एक मैंने और शब्द की कुछ छोटी छोटी उक्तियां मुझे अच्छी लगती हैं, हम कई बार याद करते हैं। तो आया तूला पियासु, कि आया तूला पियासु आज इतनी जरूरत है कि ये जो वार और युद्ध है, ठीक है, हम अहिंसा की बात से अहिंसा परमो धर्म कहकर के कहते भाई हिंसा को छोड़ो, पर अहिंसा को कैसे क्यों छोड़े भाई? तुम इस भाव में जीना शुरू करो ना, आया तूला पियासु कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम अपना जैसा दूसरों को समझें, ये इतना बड़ा सिद्धांत है। क्योंकि हमारी संस्कृति तो इससे भी आगे, हम बात करते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, की सारी विश्व हमारा परिवार है। पर आज दुनिया क्या कहती, ये दुनिया मेरे लिए, सारी दुनिया मेरे लिए। कई बार मैं कई उद्बोधनों में कहता हूं कि तेरे लिए तो सारी दुनिया है, पर तू किसके लिए है? आज ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। यानी सारी दुनिया हमको चाहिए, पर हम किसी के काम आने के लिए और किसी के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम तैयार हो सकते हैं यदि हम भगवान महावीर के सिद्धांत को, उनके उपदेशों को, उन्हीं के बताए हुए मार्गों को समझें। यद्यपि क्योंकि हमने, देखिए, किसी भी महापुरुष ने, किसी भी आचार्य ने हमको टुकड़ों में नहीं बांटा, किसी ने किसी व्यक्ति विशेष के लिए उपदेश नहीं दिया। तो क्योंकि सीधे तौर पर, यद्यपि मैं जैन परंपरा को बहुत मैंने पढ़ा है, समझा है, और हम उन सिद्धांतों को पालन भी करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी, सभी हमारे संतजन, श्रद्धेय मुनिजनों के सानिध्य में जाते हैं, मिलते हैं, और हमें भी बड़ा प्रेम और बहुत आशीर्वाद मिलता है। मैं तो कहता हूं भगवान महावीर सिर्फ जैनियों के नहीं है, ये
जैन धर्म मानने वालों के लिए महावीर जी हम इस भाव से बाहर निकल जाएं, हम अपने जीवन के कल्याण के लिए महावीर से क्या पा सकते हैं, इसका हम प्रयास करें तो हमको बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि महापुरुष कभी किसी को बांटते नहीं हैं, किसी ने उनको अपना माना है तो आप भी तो मान सकते हो। आपको महावीर को अपना मानने से किसने रोका है? तो आइए, यह प्रसंग और बहुत प्रासंगिक हो चुका है। आज का समय, आज की परिस्थितियां, आज का वातावरण कहीं भगवान महावीर को ढूंढ रहा है। आइए महावीर को खोजें और उस महावीर को हर के अंतःकरण में, अंतस चेतना में जागृत करने का हम सब मिलकर के प्रयास करें। तो मैं आप सबको पुनः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और इस दिव्य और भव्य आयोजन और कम से कम 2 दर्जन से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए मनेंद्र जी को और श्रद्धेय मुनि जी महाराज को, पूज्य आचार्य श्री को, सबको मेरा बहुत प्रणाम। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।